Please like, share, subscribe my channel. लास्ट वीडियो में मैंने आपको की मैप के बारे में बताया था और की मैप को डाउनलोड करके इंपोर्ट करना भी आपको सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में, आउटलाइनर पैनल के बारे में और वर्क स्पेसिस के बारे में। ब्लेंडर को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ जनरल पर क्लिक किया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये है हमारे ब्लेंडर का इंटरफेस। सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अनसेव्ड। तो सबसे पहला काम जब भी आप ब्लेंडर के अंदर काम शुरू करते हैं तो पहला काम आपका यही होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की ब्लेंडर फाइल को सेव करना होता है। जब तक मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल सेव नहीं की, यहाँ पर मुझे टॉप पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है अनसेव्ड। इसका मतलब कि मैंने कोई भी प्रोजेक्ट फाइल सेव नहीं की हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल सेव करनी है। तो सिंपली मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+S, तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया। डेस्कटॉप के ऊपर आकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर का नाम रख दिया Project1। फोल्डर को ओपन किया डबल क्लिक करके और यहाँ पर आकर यहाँ पर आप देख सकते हो untitled.blend लिखा हुआ है। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे Project1। इसके बाद यहाँ सेव ब्लेंडर फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो जहाँ पर लिखा आ रहा था अनसेव, वहाँ पर लिखा आ गया Project1। आगे हमारी फाइल जहाँ पर सेव हुई हुई है उसकी डेस्टिनेशन आ रही है सी यूज़र Please like, share, subscribe my channel. project1.blend, यानी कि वो हमें बता रहा है कि डेस्कटॉप पर Project1 के नाम से फोल्डर है और उसके अंदर project1.blend के नाम से फाइल है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं डेस्कटॉप पर दिखाऊं तो Project1 के फोल्डर के अंदर Project1 की ब्लेंडर फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम टॉप मेन्यू बोलते हैं। टॉप मेन्यू में हमारे पास 5 ऑप्शंस होती हैं: फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो और हेल्प। फाइल में क्या चीज़ें हैं इनको हम आगे देखेंगे। एडिट में क्या चीज़ें हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। रेंडर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इनको भी हम आगे चल के देखेंगे। विंडो में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। हेल्प मेन्यू में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं ये भी हम आगे चल के कोर्स में डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पर सबसे काम की चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ब्लेंडर में हमारे पास बहुत से पैनल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर करके लाऊं तो ये हमारे पास टाइमलाइन का पैनल है। ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है और ये जो ऊपर पैनल आपको दिखाई दे रहा है इसे हम आउटलाइनर पैनल बोलते हैं। और यहाँ साइड पर जो आप चीज़ देख रहे हैं ये वाला पैनल, इसको हम टी पैनल बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि ब्लेंडर में बहुत सारे पैनल्स होते हैं और एट अ टाइम स्क्रीन के ऊपर सारे पैनल्स को ओपन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्लेंडर के एक्सपर्ट्स ने हमें कुछ वर्क स्पेसेस बना के दी हुई हैं, यानी कि लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग वगैरह वगैरह। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वर्क स्पेसेस का सेक्शन है। यानी अगर आपने 3D मॉडलिंग करनी है तो आप यहाँ से मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो पैनल्स ओपन हो जाएंगे जो मॉडलिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आपने एनिमेशन करनी है तो आप एनिमेशन की वर्क स्पेस में आओगे तो वो सारे ज़रूरी पैनल्स जो कि एनिमेशन करते वक्त आपके सामने ओपन होने चाहिए, ब्लेंडर उन पैनल्स को ओपन करके दे देगा। कंपोजिटिंग पर क्लिक करते ही ब्लेंडर आपको वो सारे पैनल्स ओपन करके दे देगा जो आपको उस टाइम ज़रूरत होंगे। इसी तरह टेक्सचरिंग करते वक्त, शेडिंग करते वक्त आपको जिन पैनल्स की ज़रूरत होगी शेडिंग के वर्क स्पेस में आपको वो पैनल्स मिल जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि ब्लेंडर में डिफरेंट काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग वर्क स्पेसेस अवेलेबल होती हैं। तो जब भी कभी आपने मॉडलिंग करनी होगी आप मॉडलिंग की वर्क स्पेस में आओगे, जब भी कभी आपने स्कल्पटिंग करनी होगी आप स्कल्पटिंग के वर्क स्पेस पे आओगे, जब भी कभी आपने यूवी एडिटिंग करनी होगी तो आप उसकी वर्क स्पेस में जाओगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं वो हम आगे चलकर इस कोर्स में डिटेल के साथ देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से मॉडलिंग वाली वर्क स्पेस के अंदर आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क स्पेसिस हैं, अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पर लाकर रोक दूँ और अपने माउस से स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करूँ
तो ये वाली जो मेन्यू है ये आगे पीछे हो रही है। सम टाइम क्या होता है कि मैंने कर्सर को यहाँ पर लाया और इसको मैंने स्क्रॉल करके एंड तक ले आया। अब अगर मैं यहाँ पर शुरू में आकर देखूँ तो वो फाइल, एडिट, सेव और वो वाले सारे ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहे। तो जब भी ऐसा सीन हो आपने समझ जाना है, आपने अपने कर्सर को सीधा सीधा यहाँ पर लाना है और स्क्रॉल अप करके शुरू पे ले आना है। तो यहाँ पर ये जो मेन्यू है ये स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन भी होती है। इसके बाद ये जो सारा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम वक्त के साथ साथ आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए बात करते हैं सारे के सारे पैनल्स के बारे में। ये जो साइड पर पैनल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है टी पैनल, और अगर आप कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो आप इस पैनल को ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पैनल होता है जिसे हम एन पैनल बोलते हैं। कीबोर्ड से एन प्रेस करते ही आपके सामने एन पैनल ओपन क्लोज होगा। ये जो पैनल है इसे हम एन पैनल बोलते हैं, और ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं आउटलाइनर पैनल। और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास कैमरा, क्यूब और लाइट पड़ी हुई है इसे हम बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। जितनी भी चीज़ें आपके 3D व्यू पोर्ट में होती हैं जैसे कि ये क्यूब, ये कैमरा और ये लाइट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आउटलाइनर पैनल के अंदर दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पर कैमरा, क्यूब और लाइट। आउटलाइनर पैनल के अंदर आपके पास और बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ये जो आंख वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। जैसे कि कैमरे को मैंने हाइड और अनहाइड किया, लाइट को मैंने हाइड और अनहाइड किया, क्यूब को मैंने हाइड और अनहाइड किया। आउटलाइनर पैनल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ पैनल। यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं जैसे कि टूल, रेंडर, आउटपुट प्रॉपर्टीज़, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहाँ पर काम आती हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, ये हम आगे चल के कोर्स में देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ब्लेंडर में हमारे पास जो टॉप बार होती है यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का नाम और डेस्टिनेशन शो हो रही होती है। उसके बाद ये जो हमारे पास है इसे हम टॉप मेन्यू कहते हैं। ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास सारी की सारी वर्क स्पेसिस है। ये है हमारे पास टी पैनल, ये है हमारे पास एन पैनल, ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पैनल और ये है हमारे पास आउटलाइनर पैनल। इन सारे पैनल्स को आप गौर से देखो, ठीक है। टी पैनल को ओपन क्लोज करके देखो, एन पैनल को ओपन क्लोज करके देखो, और डिफरेंट वर्क स्पेसेस में स्विच करके देखो कि आपके पास कौन कौन से पैनल्स शो होते हैं। मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि ब्लेंडर की प्रोजेक्ट फाइल कैसे सेव करते हैं। ब्लेंडर की टॉप बार पर हमें प्रोजेक्ट का नाम और डेस्टिनेशन दिखाई देती है। इसके अलावा हमने ब्लेंडर की टॉप मेन्यू और वर्क स्पेसिस के बारे में भी बात की, और ब्लेंडर के डिफरेंट पैनल्स जैसे कि टी पैनल, एन पैनल, आउटलाइनर पैनल और प्रॉपर्टीज़ पैनल के बारे में भी बात की। साथ ही साथ मैंने आपको टी पैनल और एन पैनल की शॉर्टकट कीज़ भी बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटलाइनर पैनल को 100% समझेंगे।